जस्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उदयपुर संभाग की प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं था सो दूर कोनी। उदयपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से वार्तालाप के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनूठे अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि मैं था सो दूर नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थे हैं और रहेंगे। जब भी कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत महसूस होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जनता के हित के मुद्दे उठाए। आला कमान ने भी उन मुद्दों को मानते हुए सरकार को उस पर काम करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्हीं ने कभी भाषा की मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। पायलट ने कहा कि सभी को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पर्ची से बनी सरकार का अभी शुरुआती दौर है, लेकिन सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वो ठीक नहीं है। सुरेंद्र पाल टीटी की हार पर बोलते हुए उन्होंने टीटी को देश का पहला अग्निवीर बताया। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर खुशी जाहिर करते हुए पायलट ने कहा यह अच्छे संकेत है कि पार्टी नए लोगों को मौका दे रही है। पहला मौका है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दोनों दलित वर्ग से आए हैं। पायलट ने केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस को दोषी करार देने में लगी हुई है। कांग्रेस के गौरवपूर्ण इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के इतिहास में कोई भी महान नेता नहीं है, ऐसे में उन्हें सरदार वल्लभभाई पटेल और सुभाष चंद्र जैसे महापुरुषों को अपना नेता बनाना पड़ रहा है। 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और आपको याद होगा ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन सरकार थी, तो काफ़ी दबाव रहता था अलग अलग पार्टीज़ का, लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वादे खुद भाजपा के नेताओं ने अपने मुख से किए थे, हमने उनको प्रेरित नहीं किया था। जो बातें उन्होंने कही थी वो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, महंगाई को ख़त्म करने की बात की थी, कालाधन समाप्त करने की बात की थी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये वो वादे हैं जो रिकॉर्ड पर हैं भाजपा के। अब इन 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर मापदंड में वो फेल रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये पद की जो लालसा है ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज की स्थिति में, हो सकता है आम तौर पर ये बात सही हो, लेकिन आज जो स्थिति है तमाम विपक्ष जान गया है कि ये चुनाव डू और डाई चुनाव है, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इसमें अगर हम अपने लोभ, अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को महत्व देंगे तो पार नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जी को वो बनाया गया है चेयरपर्सन इस इंडिया अलायंस का, क्योंकि बहुत कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। और देखिए मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, देश में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक अलग अहमियत है अलग अलग राज्यों में, और उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे देश भर में अगर कोई एक ऐसा दल है जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, हर गांव ढाणी में झंडा डंडा किसी का है, तो कांग्रेस पार्टी का है। पैन इंडिया लेवल पर भाजपा को नेशनली चैलेंज कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, महाराष्ट्र के, उन सब का अलग एक स्पेस है, तो उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। इस बात पर हमारा फोकस है। कौन नेता क्या पद पोस्ट पाएगा ये चुनाव के बाद की बात है। मैं अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो, और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए